हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी भी ऑफर की बात नहीं करने वाला, ना ही मैं किन्हीं दो क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूं, बल्कि मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर, जो कि है फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉकिंग। दोस्तों, 2007 में एक बुक सेलिंग ई कॉमर्स कंपनी 2020 में अपना पूरा वर्चस्व जमा चुकी है और आज अमेजॉन के बाद में अगर किसी का नाम हम ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में जानते हैं तो वो है फ्लिपकार्ट। 10 सालों में उसने अमेजॉन के हर एक कदम को कॉपी किया। उसने जिसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, दौड़ना सीखा, उस कंपनी ने अमेजॉन से हर एक चीज सीखी। जिस समय अमेजॉन की सेल आ रही है उस समय फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, और साथ में एमआई के साथ में टाई अप करके तो उसने न जाने अपना कस्टमर की बेस को कितना बढ़ा लिया। बट एक चीज वो सीखना भूल गई, वो है ईमानदारी अपने कस्टमर के साथ में, और इसलिए वो अब फ्लिपकार्ट की जगह फ्रॉड कार्ड बन चुकी है। यानी कि न जाने कितना सारा फ्रॉड इस समय वो इंडिया के कस्टमर के साथ में कर रही है। हजारों कस्टमर के लाखों रुपए अब जो है इसके अंदर जा चुके हैं, और फ्लिपकार्ट की कमाई का ये दूसरा सोर्स हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2017 तक मैं भी यही सोचता था कि फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, लोगों को प्रोडक्ट बेच करके अपना प्रॉफिट कमाती है। बट 2018 में मुझे इसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ में आया। शायद मैं अपने टॉपिक पर बहुत जल्दी आ गया हूं, तो इसलिए मैं आपको ढंग से समझाता हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि न जाने कितने सारे कस्टमर ऐसे जिनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, जिनके काफी सारे पैसे उन ब्लॉक्ड अकाउंट्स में जा चुके हैं और धीरे धीरे वो एक्सपायर होने वाले हैं, और वो सारा पैसा फ्लिपकार्ट ले जा करके मौज कर रहा है। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देता हूं। 2018 के अंदर एक सेल आई थी, बिग बिलियन सेल, जिसके अंदर मैंने अपना एक फोन ऑर्डर किया मेरे किसी फ्रेंड के लिए। दोस्तों, मैंने जितने भी फोन आज तक ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से 2018 या उससे पहले, जब मैं उसको एक जेन्युइन वेबसाइट मानता था, या तो मेरे लिए थे या फिर मेरे किसी फ्रेंड के लिए या मेरे फैमिली मेंबर के लिए थे, मैंने कभी भी किसी भी फोन को रीसेल करने का सोचा भी नहीं। 2018 में मैंने जब अब वो फोन ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैंने कस्टमर केयर से बात की, उसने बोला कुछ गड़बड़ हुआ है, आप दोबारा ऑर्डर करें। मैंने दोबारा ऑर्डर किया, फिर से कैंसिल हुआ, और फिर तीसरी बार मैंने कोशिश करके ऑर्डर किया और सो गया। सुबह जब उठा तो मैंने देखा अपने मेल आईडी पर एक मेल आ रखा है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आप एक रीसेलर पाए गए हैं और अब आप अपना अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे, अब आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये मेल देख करके मुझे लगा शायद कुछ गलती हुई है फ्लिपकार्ट से, और मैंने जब लॉगिन करके देखा तो वाकई में मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा जो प्राइमरी अकाउंट था, जहां पर मेरा प्राइमरी मेल आईडी, प्राइमरी मोबाइल नंबर, जो कि 5-6 सालों से मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा था, वो अब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। बट शायद इससे भी बड़ी परेशानी वाली बात ये थी कि इस अकाउंट में 9 से 9,500 रुपए के गिफ्ट कार्ड एडेड थे। आप में से कुछ लोगों को अगर ये नहीं पता है कि गिफ्ट कार्ड क्या होता है, तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट या कोई भी अन्य वेबसाइट अपने गिफ्ट कार्ड इशू करती है और डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के जरिए सेल करती है। ये थर्ड पार्टी के कुछ नाम मैं अगर आपको बताऊं तो गिफ्टर, वूहू, जिंगोय, इस तरीके की अलग अलग वेबसाइट हैं जो कि आप तक ये गिफ्ट कार्ड देती है आपको। बट एक्चुअल में सेलर फ्लिपकार्ट ही है, क्योंकि उसी का गिफ्ट कार्ड है और वो इन सब के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। बट गिफ्ट कार्ड जनरली 4 से 5% डिस्काउंट तक कस्टमर के पास में पहुंचते हैं, और इसलिए गिफ्ट कार्ड को खरीद करके अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 4 से 5% का फायदा होता है। मैंने इन गिफ्ट कार्ड को फ्लिपकार्ट पर भरोसा करके फ्लिपकार्ट के ही वॉलेट में ऐड कर रखे थे, जो कि अब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका था और अब मैं परेशान होने लग गया था। दोस्तों, मैंने उस दिन से, जिस दिन ब्लॉक हुआ था, उसके 8, 9, 10 महीने तक न जाने कितनी बार फ्लिपकार्ट को कॉल लगा करके, मेल करके, फेसबुक के फ्लिपकार्ट के पेज पर पोस्ट लिख करके, फेसबुक के उसके जो भी पोस्ट होते थे उसके नीचे कमेंट लिख करके, ट्विटर पर जा करके ट्वीट करके, न जाने कितने ही माध्यमों से उससे बात करने की कोशिश करी और ये जताने की कोशिश करी कि मैं कोई रीसेलर नहीं हूं, आप आए, चाहे मेरा घर चेक करें, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैंने आज तक कोई फोन रीसेल नहीं किया है, ना ही मैंने कोई ज्यादा क्वांटिटी में आज तक कोई फोन ऑर्डर किए। हार्डली मैंने बस मेरे लिए और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए फोन ऑर्डर किए, वो भी बहुत ही अलग अलग ड्यूरेशन में। बट मेरी कोई बात फ्लिपकार्ट ने नहीं सुनी। उसका कहना था सिस्टम ने डिटेक्ट किया आपको रीसेलर, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि सिस्टम उनका, जो उन्होंने उनकी हिसाब से बना रखा है, उसको अगर किसी अकाउंट को ब्लॉक किया तो क्या उनके पास में अधिकार नहीं है उसको अनब्लॉक करने का? बट उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया।
और दोस्तों ऐसे केस में मैं 8, 9, 10 महीने तक इतना परेशान रहा कि मैं बता नहीं सकता। जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि वो अपने गिफ्ट कार्ड को अपने वॉलेट में ऐड ना करें, अदरवाइज उनका पैसा भी जा सकता है। दोस्तों 8-9 महीने बाद में मैं ऐसे संडे को बैठा हुआ था 2-3 बजे, और मैंने इन 8-10 महीनों में न जाने कितनी कोशिशें की थी, और मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया और मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। जब अकाउंट में मैंने अपने 9-9.5 हज़ार रुपए अपने वॉलेट में देखे तो आई कांट टेल यू कि मेरी आंखों में आंसू थे। दोस्तों ये आंसू होने का रीजन ये था कि गिफ्ट कार्ड का वैलिडिटी होता है 1 साल का। अगर आपका गिफ्ट कार्ड आपने खरीदा है उससे 1 साल तक की वैलिडिटी, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं देगा। इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा परेशान था कि अगर ये अकाउंट 1 साल में अनब्लॉक नहीं होता है तो ऐसे केस में सारे पैसे मेरे चले जाएंगे। बट जैसे मैंने उसको देखा मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इस बार उसके जरिए गोल्ड कॉइन ऑर्डर किए और मैं डर रहा था कि कहीं फिर से ब्लॉक ना हो जाए, बट खुशकिस्मती से वो गोल्ड कॉइन मुझे डिलीवर हो गए और उसके बाद में मैंने अपने अकाउंट को एक तरफ रख दिया। मैंने उसको अब तक ढंग से चलाया नहीं, ऑर्डर तो दूर की बात है। मैं सिर्फ इतना इस स्टोरी के जरिए बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, पर जो इस दौरान मैंने फेसबुक पर एक बहुत बड़ी सी पोस्ट लिखी थी जहां पर मैंने अपनी पूरी डिटेल में कंप्लेंट लिख करके फ्लिपकार्ट तक पहुंचाई थी। उस पोस्ट के नीचे पर डे न जाने कितने ही सारे कस्टमर के कमेंट्स थे कि हमारा भी अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों मेरा तो 9-9.5 हज़ार रुपए थे, बट किसी के 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की गिफ्ट कार्ड उन्होंने अपने वॉलेट में ऐड कर रखे थे और उनका अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका था। किसी के सुपर कॉइन चले गए थे, किसी का सिर्फ ऑनलाइन जो प्रोडक्ट उनको रिसीव हुआ था उसको रिटर्न करने पे अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया था। अलग अलग वजह से उनके जो है ब्लॉक हुए थे अकाउंट। कुछ का फाइनेंशियल नुकसान हुआ, कुछ का मेंटल नुकसान हुआ, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इस ब्लॉकिंग के बाद में वो मेंटली न जाने कितना सारा हरेस हुए होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं उन चीजों से भुगता हूं तो मुझे पता है, और मैं इस समय जानता हूं कि अगर आपका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आप इस समय किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें कि वो रीसेलर को डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं वो कमा कैसे रहा है। फ्लिपकार्ट अपने ही गिफ्ट कार्ड या तो खुद बेचता है या फिर अपने किसी थर्ड पार्टी के जरिए बेचता है, और जब वो बेचता है और जब किसी अकाउंट को ब्लॉक करता है तो वो कस्टमर को बोलता है जाकर के थर्ड पार्टी से बात करो, अगर आपको उसने गिफ्ट कार्ड बेचा है तो। और ऑब्वियसली थर्ड पार्टी जिससे आपने गिफ्ट कार्ड खरीदा होगा वो की बात कर लें, गिफ्टर की बात कर लें, वो आपको रिप्लेसमेंट नहीं देगी क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है, गिफ्ट कार्ड आपको सेल कर दिया, आपने उसको किसी वॉलेट में ऐड कर लिया है। एक वॉलेट में अगर आप गिफ्ट कार्ड को ऐड करते हैं तो ऐसे केस में अब आप किसी दूसरे वॉलेट में उसको ऐड नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे अकाउंट से जब आप शॉपिंग करेंगे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट तो अब आपको कुछ देने से रही, और फ्लिपकार्ट ये बात अच्छे से जानता है, फिर भी वो आपको हर मेल पे यही बोलेगा कि आप जाकर के थर्ड पार्टी से बात करें। बहुत ही खूब, क्योंकि 100 रुपए का गिफ्ट कार्ड उसने थर्ड पार्टी को 90 रुपीज में बेचा, उस वेबसाइट ने आपको 95 रुपीज में बेचा, और अब आपने जो उसको 95 में खरीदा आप सोच रहे हैं कि आपको 5% का डिस्काउंट हुआ, बट ज्यादातर वैल्यू उस गिफ्ट कार्ड का फ्लिपकार्ट की जेब में गया। फ्लिपकार्ट ने जानबूझ के ये खेल खेला, और अब आपके अकाउंट में जब वो वॉलेट में पैसे आ चुके थे, किसी भी वजह से जैसे ही आपका अकाउंट ब्लॉक करता है वो सारे पैसे उसके पास में रिजर्व हो गए। जितने भी कमेंट्स हैं उसमें से 90 की मैं बात करूं, मैंने अब तक किसी का नहीं सुना कि उसका अकाउंट अनब्लॉक फ्लिपकार्ट ने किया हो, और ये सारे पैसे की फ्लिपकार्ट ने मौज करी। आई अग्री कि कुछ लोग होंगे जो कि रीसेलिंग करते होंगे, ठीक है, बट उसका रीजन ये है कि शायद वो 2-4 रुपए कमाना चाहते हैं, और आप तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बेच रहे हो ना, तो उसको खरीदने जितने वो खरीदना चाहता है, और ऑफलाइन बेचने दो उसकी मेहनत से। चलो मान लिया कि आपकी किसी टर्म में लिखा होगा कि आप रीसेल नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप एक सिस्टम बना दो कि एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए फ्लिपकार्ट का आधार कार्ड मैंडेटरी है। इस तरह से एक इंसान एक से ज्यादा अकाउंट होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो जो जेन्युइन नहीं है, जो फ्रॉड यूजर हैं, जो रीसेलर हैं, वो एक से ज्यादा अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, और हर अकाउंट में आप एक कैप डाल दो कि आप एक महीने में एक मोबाइल ऑर्डर कर सकते हो, राइट। इससे आप अपना स्टेक बचा सकते हो, आप रीसेलर को अकाउंट क्रिएट करने से रोक सकते हो, रीसेलिंग करने से रोक सकते हो। पर ये तो आप तब करोगे ना फ्लिपकार्ट जब आपको फ्रॉड तरीके से पैसे कमाना नहीं होंगे। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप फ्रॉड तरीके से पैसे कमा ही नहीं पाओगे। आपने हर चीज अमेजोन से सीखी, बट अमेजोन जब वॉलेट लेकर के आया, अमेजोन वॉलेट,
उसके लिए आरबीआई का लाइसेंस लगता है और आरबीआई लाइसेंस देने से पहले 100 बार टर्म्स के अंदर ये मेंशन करता होगा कि किसी भी कस्टमर का पैसा आप उससे छीन नहीं सकते, आप अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उस पैसे को उस तक डिलीवर करके रहोगे, जो कि अमेजॉन पालन करता है। आज की डेट में अगर अमेजॉन को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है तो वो अकाउंट को लॉगिन करने देता है और कहता है आप वॉलेट इस्तेमाल कर लो, बट हम कुछ ऑर्डर नहीं करने देंगे या आप वॉलेट में लोड नहीं कर पाओगे। बट फ्लिपकार्ट आज तक वॉलेट लेकर के नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर वॉलेट लेके आ जाएगा तो आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से वो अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो जो एडेड गिफ्ट कार्ड है उसको फ्रॉड तरीके से अपने जेब में भर नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये शायद तरीका फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करता है और इस वजह से काफी सारे लोगों का पैसा डूब रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर जब मुझे लगा कि हर दिन कमेंट आ रहे हैं और मुझे एक वीडियो इसके लिए बनाना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आई एग्री, बट जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके उनको मैं दूं। मैंने एक टेलीग्राम पर पोस्ट डाला कि जितने भी अकाउंट ब्लॉक हुए हैं मुझे जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट दो, ताकि मैं देखना चाहता था कितने लोग हैं। आई कांट टेल यू मुझे कितने स्क्रीनशॉट आए हैं, आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूं और कितने सारे अकाउंट्स यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। दोस्तों इसी एक छोटी सी पहल के साथ में मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जो परेशानी है आपको मैंने यहां पर डिस्कस किया होगा। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस मेरी तरह होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को आप फ्लिपकार्ट के पेज पर पोस्ट करें, उनको कमेंट में पोस्ट करें, उनको ट्वीट करके उनको भेजें कि देखो अब हम चुप नहीं रहने वाले, इस वीडियो को हम जो है आगे आगे तक पहुंचा देंगे। मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा मुझे सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इसमें अपना फायदा ढूंढें, उनको भेजें, अपनी मेल आईडी भेजें कि इस अकाउंट को अनब्लॉक करो, मेरा पैसा फंसा हुआ है, अदरवाइज हम सब मिलकर के कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें आपका कुछ आपको फायदा मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इसको फैलाना ना भूलें, फ्लिपकार्ट तक पहुंचाना ना भूलें।